करने जा रहा हूँ किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो वो मोनेरा के बाद नेक्स्ट जो किंगडम है वो आएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा अगर हम देखा जाए तो ये मोनेरा फंजाई इन दोनों के अंदर का ये कनेक्टिंग लिंक है। और प्रोटिस्टा में हम देखेंगे तो जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स। तो इन ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखा जाए तो ये भी ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ जो होता है वहाँ पर ये होता है। इनमें अगर हम देखेंगे तो मेनली 5 ग्रुप्स रहेंगे। वो देखेंगे हम 1 क्रिसोफाइट, नंबर 2 डायनोफ्लैचेलेट, नंबर 3 यूग्लिनाइड्स, नंबर 4 स्लाइम मोल्ड्स और नंबर 5 प्रोटोसॉन्स। तो अब देखेंगे हम वो वन बाय वन जो हमको दिया है, तो इस स्लाइड में हम देखेंगे वन बाय वन। किंगडम प्रोटिस्टा, इसके अंदर ये पार्ट 1 है जिसके अंदर मैंने क्रिसोफाइट और डायनोफ्लैचेलेट एक्सप्लेन किया है। साथ ही में जनरल कैरेक्टरिस्टिक बोले गए प्रोटिस्टा के, क्योंकि अगर मैं पूरा प्रोटिस्टा अगर एक्सप्लेन करूँ तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, 2 आवर्स का भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने उसको पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, यानी कि कम टाइम में आना है ज़्यादा, यानी कि इस तरह से असेंबल किए नोट्स की जो आपको लिखने में भी कोई पॉइंट छूटे ना, सभी कुछ कवर हो जाए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक से। तो देखिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है, तो हमको पता है कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्लोस लिनांस ने। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्स्ट हैकल ने। तो इन्होंने जब दिया था वो ईयर था 1886। क्रिएटेड द किंगडम प्रोटिस्टा विच आर माइक्रोस्कोपिक मीन्स वेरी स्मॉल, यूकैरियोटिक मतलब हमको पता है कि जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप हो चुका है। स्ट्रक्चर विद द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, क्योंकि यूकैरियोटिक है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहेंगे ही। उसके बाद देखिए क्योंकि मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आ रहा है, आगे फंगस है, तो इमीडिएटली मोनेरा के बाद आ रहा है सेल यूकैरियोटिक है, पर तो भी कुछ कैरेक्टर जो है वो प्रोकैरियोटिक से रिजेंबल करता है। तो न्यूक्लियस मतलब थोड़ा यूकैरियोटिक जैसा और थोड़ा प्रोकैरियोटिक के जैसे स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इसलिए इस मिडल कंडीशन को कहा गया है मीसोकैरियन। मीसो का मीनिंग होता है मिडल, मीनिंग होता है न्यूक्लियस। तो इसलिए मीसोकैरियोटिक कंडीशन यहाँ कहा गया। फाउंड इन डायनोफ्लैचेलेट इन वाटर बॉडीज प्लैंकटन। प्लैंकटन मतलब आपको याद रखना पड़ेगा जो वाटर का सरफेस होता है, ऊपर जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर, उनको कहा जाता है नेक्टन्स। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, नेक्टन्स, NECTANS। तो ये होते हैं नेक्टन्स। और जो वाटर का ऊपर का सरफेस होता है जो नीचे मिलता है, और नीचे मतलब ओशियन, एवरेज ओशियन 4 किलोमीटर डेप्थ होता है। जो सबसे बड़ा ओशियन है उसकी डेप्थ अगर हम देखा जाए तो वो है 11,022 मीटर, मतलब लगभग 12 किलोमीटर, मराइन गर्ता जिसको कहा जाता है। तो एक होता है सरफेस, बॉटम और मिडल फीडर, 3 होते हैं, सरफेस फीडर, मिडल फीडर और बॉटम फीडर। ये फिशेस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। पर जो ओशियन है, ये जो ऊपर का पार्ट रहेगा उसको कहा जाएगा पिलाजिक, और नीचे का जो सरफेस रहेगा उसको कहा जाएगा बेंथोइक। मैं क्या कर रहा हूँ एक बार ध्यान से सुनिए। एवरेज जो ओशियन होते हैं उनकी डेप्थ होती है 4 किलोमीटर, और जो सनलाइट होती है, यहाँ पर साइड में दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये सपोज़ ये ओशियन की लेयर है, तो 4 किलोमीटर डेप्थ है, 2 किलोमीटर तक ही लाइट जा सकती है जो सनलाइट है, उसके नीचे सनलाइट नहीं जाती है। तो जो एक ऊपर का पार्ट उसको कहा जाएगा पिलाजिक, और जो नीचे का पार्ट है उसको कहा जाएगा बेंथोइक। उसके बाद लोकोमोशन देखिए, ये जो प्रोटिस्टा है, इन ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन का एक बेसिस ये भी है कि उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है, उसके ऊपर भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे अगर हम यूग्लिना में देखेंगे तो वहाँ पर फ्लैचेला है, यूग्लिना में है फ्लैचेला। सीलिया रहेंगे पैरामीशियम में, और जो सूडोपोडिया रहेगा मोल्ड्स में, सेल्स में। उसके बाद म्यूसिलेज प्रोपल्शन रहेगा। डायटम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय द सिक्रेशन ऑफ म्यूसिलेज, स्टिकी सब्सटेंस होता है जो उनके लिए हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। मूवमेंट के लिए मतलब ये स्किन के आउटसाइड को रहेगा, जिससे इनकी बॉडी जो है वो डेसिकेशन से खराब नहीं होगी। प्रोटिस्टा लाइक स्पोरोजोआ नॉन फ्लैजेलेट मूव बाय रिंगलिंग। रिंगलिंग कहा गया है, रिंगलिंग किसको कहा जाता है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट फिर एक्सपांड, फिर कॉन्ट्रैक्ट
फिर एक्सपांड, ऐसे करते करते जो मूवमेंट होती है उसको कहा जाता है रिंगलिंग मूवमेंट। उसके बाद देखिए फ्लैचेला जो होता है, ये सपोज फ्लैचेला है, अगर मैं इसको कट करूँ और ऊपर से देखूँ तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो उसके अंदर उनके अंदर दिखेगा 9+2 अरेंजमेंट फ्लैजेला को करने के बाद। अब ये 9+2 अरेंजमेंट क्या होती है, ये देखने के लिए एक मैंने इसके अंदर फिगर ऐड किया, वो दिखा देता हूँ आपको, मतलब जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये है 9+2 अरेंजमेंट। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि देखिए ये ए और ये बी, तो ये होगा 1 डबलेट, दिस इज़ 1 डबलेट, 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए और अंदर है ये 2, तो 9+2 अरेंजमेंट इसको कहा जाता है। तो ये याद रखिए, इसके अंदर की लेबलिंग भी याद रखिए कैसा है, कुछ नहीं है ये। वैसा तो आपको सेल टॉपिक जहाँ पर आएगा वहाँ पर मैं और एक्सप्लेन करूँगा, पर आपको ये पता होना चाहिए था कि 9+2 अरेंजमेंट जो होती है वो प्रोटिस्टा जो होते हैं उनके फ्लैचेला में ये होता है, और बैक्टीरियल फ्लैचेला में ये अरेंजमेंट नहीं होती है। बैक्टीरिया की फ्लैचेला थिन होती है और ये जो प्रोटिस्टा है इनकी फ्लैचेला थिक होती है। ये डिफरेंस याद रखिए, क्या कहा मैंने, थिन फ्लैचेला इन बैक्टीरिया मतलब मोनेरा, और थिक फ्लैचेला इन प्रोटिस्टा। 9+2 अरेंजमेंट इधर प्रेजेंट है प्रोटिस्टा के फ्लैचेला में, उधर absent है, तो ये याद रखिए। उसके बाद सम पैरासाइटिक ऑन एनिमल। पैरासाइटिक का मीनिंग समझ में आता है कि जो दूसरे को हार्म करेगा और खुद का बेनिफिट करेगा, और उसके अराउंड रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एडिशनल कवरिंग ऑफ पेलिकल, क्यूटिकल, सेलुलोज वॉल में बी प्रेजेंट। तो ये क्या है, 1 बाय 1 हम देखते ही जाएंगे आगे। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोटिस्टा, अगर हम इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका अलग अलग है, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ऑटोट्रॉफिक इनके अंदर कौन से, तो डायनोफ्लैचेलेट, डायटम्स, यूग्लिनाइड्स। तो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होने के वजह से ये ऑटोट्रॉफिक है। कंज्यूमर डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म, तो इसके अंदर आएंगे सेलुलर एंड असेलुलर स्लाइम मोल्ड, क्योंकि स्लाइम मोल्ड ये फंगल एनिमल के जैसे हैं, तो हमको पता है जहाँ पर भी फंगस आ जाएगा तो वो सैप्रोफाइटिक या सैप्रोजोइक रहेगा, तो ये ग्रो होंगे ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। उसके बाद प्रोटोजोआंस देखेंगे हम। प्रोटोजोआन जो होते हैं वो दूसरे को इन्फेक्शन नहीं करते, तो इसके अंदर आता है जूफ्लैजिलेट, सार्कोडाइंस, स्पोरोजोआंस, सीलिएट्स, तो वो हम 1 बाय 1 वो भी देखेंगे आगे। इनका अगर हम न्यूट्रिशन देखा जाए तो न्यूट्रिशन 2 टाइप का है। इनका न्यूट्रिशन अगर देखा जाए तो वो मिक्सोट्रॉपिक है, तो मिक्सोट्रॉपिक मतलब मिक्स, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। अब ये याद रखिए, ऑटोट्रॉफिक में आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद रख सकते हैं, C, D, E, मतलब क्रिसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड्स, ये हो गया ऑटोट्रॉफिक। ए के बाद बी आता है, बी को स्किप किए C, D, E, तो ऑटोट्रॉफिक जो है C, D, E, मतलब क्रिसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड्स। और जो हेट्रोट्रॉप्स है इसके अंदर अगर देखेंगे हम तो होलोजोइक, यूग्लिनाइड्स। होलोजोइक मतलब इंजेस्टिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेशन का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड, उसको कहा जाता है इंजेशन, जो आता है होलोजोइक में। तो इसके अंदर आएगा यूग्लिनाइड्स। यूग्लिनाइड्स देखो दोनों तरफ है एग्जाम्पल, यूग्लिनाइड्स इसलिए मिक्सोट्रॉपिक दिखाता है न्यूट्रिशन। उसके बाद पैरासाइटिक जो है वो है प्रोटोजोआन, जो दूसरों को इन्फेक्शन करेंगे। प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव, जोआन, ZOAN, इसका मीनिंग होता है जू मतलब एनिमल, तो ये आदि जीव है, ये पहले एनिमल जैसे जीव यही आए, सबसे पहले यही आए, इनके बाद फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म डेवलप होते गए। उसके बाद है सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रो का मीनिंग ही होता है डेड एंड डिकेइंग प्लांट, प्लांट और एनिमल। सैप्रोफाइटिक बोला तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट, और सैप्रोजोइक बोले तो डेड एंड डिकेइंग एनिमल, तो उनके ऊपर फीड करने वाले होते हैं स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट, टाइप ऑफ लोकोमोशन। अब इनका टाइप ऑफ लोकोमोशन ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जैसे भी मैं एक स्लाइड पढ़ा था उसके बाद जब मैं मूव करूँगा थोड़ी देर पॉज करके रिवाइज कीजिए क्या बोला था, क्योंकि इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अमीबॉइड टाइप ऑफ मूवमेंट जो होती है वो होती है प्लाज्मोडियम में। सीलिएटेड जो मोड ऑफ मूवमेंट होती है वो होता है पैरामीशियम में।
फ्लैचेलेटेड जो देखेंगे तो हम यूग्लिना में होता है, और स्पोरोजोन में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। क्या कहा गया? अमीबॉइड इन पैरामीशियम। फ्लैचेलेटेड जो होगा उसके लिए एग्जाम्पल याद रखिए, यूग्लिना, यूग्लिना। उसके बाद जो सीलिएटेड होता है इसके लिए पैरामीशियम याद रखिए, पैरामीशियम एग्जाम्पल याद रखना है। और स्पोरोजोन के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है फॉर लोकोमोशन। उसके बाद नेक्स्ट, ये मैंने आपको कहा कि प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आता है, तो ये याद रखिए, क्रिसोफाइट, डायनोफ्लैचेलेट, यूग्लिनॉइड्स, उसके बाद स्लाइम मोल्ड, और उसके बाद फिफ्थ प्रोटोजोन। तो आपको ये भी याद रखना है, डायनोफ्लैचेलेट, क्रिसोफाइट, क्रिसोफाइट पहले आएगा, नंबर 2 पे आएगा डायनोफ्लैचेलेट, नंबर 3 पर याद रखिए यूग्लिनॉइड्स, नंबर 4 पे याद रखिए स्लाइम मोल्ड, और नंबर 5 पे याद रखिए प्रोटोजोन। तो अभी हम इस स्लाइड के अंदर जो कवर कर रहे हैं वो है क्रिसोफाइट और डायनोफ्लैचेलेट। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे यूग्लिनॉइड्स और का जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है वो। अब देखेंगे हम क्रिसोफाइट, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और वो हमारे लिए मतलब हम उनका स्टडी कर रहे, वो कुछ यूज़फुल है, कुछ कौन सी यूज़फुल है, कौन सी यूज़फुल नहीं है, वो भी समझ में आ जाएगा हम। तो क्रिसोफाइट, क्रिसोफाइट का मीनिंग ये होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आएगा डायटम्स एंड गोल्डन अलगी। क्रिसोफाइट इक्वल टू डायटम्स प्लस गोल्डन अलगी, याद रखिए। गोल्डन अलगी को ही कहा जाता है डेस्माइट्स। तो गोल्डन अलगी, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक, माइक्रोस्कोपिक, प्रोटिस्टा, एक्वाटिक, मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये सब आएगा। ये जो ऑर्गेनिज्म ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर भी है, जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पर ये नहीं रहेंगे। वैसे तो हमको लाइकन पता है, वो पर्टिकुलरली जो टू पोल्यूटेंट जो है उसको ज़्यादा सेंसिटिव है। दीज आर फोटोसिंथेटिक अल्सो, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट है। अब अगर हम इनकी बॉडी अगर देखेंगे तो जो अपना सोप केस रहता है जिसके अंदर हम साबुन रखते हैं हमारा, तो देखो एक ऊपर का कवर होता है, एक नीचे है जहाँ पर हमने सोप रखी वाली। तो वैसे ही ये डायटम्स रहता है। ऊपर की जो लेयर होती है उसको कहा जाता है इपिथिका, नीचे की जो होती है उसको बोलता है हाइपोथिका। इपी का मीनिंग होता है अपर, और थिका का मीनिंग होता है थिक। तो ये वर्ड याद रखिए, इपी मीन्स अपर, हाइपो मीन्स, थिका का मीनिंग होता है थिकनेस, और उनकी जो सिलिशियस शेल होती है बॉडी की उसको कहा जाता है फ्रुस्टल। फ्रुस्टल हैज़ 2 वैल्व्स, ऊपर का एपिथिका, नीचे का हाइपोथिका। मैंने स्लाइड के लास्ट को इनके फोटोज डाले हुए, वो जो स्क्रबर भी आता है, देखो मेरे पीछे जो कर्टन दिख रहा है, जैसा कलर दिख रहा है ना, वैसा जो स्क्रबर होता है वो भी, यानी कि वो भी इन्हीं से बना हुआ रहता है, जो स्किन के ऊपर घसता है मैल निकालने के लिए, तो वो इन्हीं से बने वाला होता है, डायटोमिसिस अर्थ से। देन माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्स, वेरियस शेप के अलग रहेंगे, सर्कल, सेमी सर्कल, रेक्टेंगुलर, डिफरेंट शेप्स। अगर आप कभी समुद्र किनार गए तो आपको वो शंकु जो रहता है, शिम्पले, ये जो मिलते हैं तो डिफरेंट शेप के मिलते हैं, तो वो इनके वजह से, यानी कि बाहर बॉडी के सेल जो सीक्रेट हो रहा है वही। सिमेट्री अगर देखेंगे, सिमेट्री पिनेट रह सकती है, जिसको कहा जाएगा बायलैटरल सिमेट्री। वी नो व्हाट इज बाय बायलैटरल सिमेट्री। उसके बाद सेंट्रिक अगर रहेगा तो उसको कहा जाएगा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री पता कि कोई भी प्लेन में से कट के 2 इक्वल पार्ट गिरेंगे। एग्जाम्पल याद रखना इसका, मिलोसिरा। देन हैज़ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड रिजर्व फूड। रिजर्व फूड क्या होता है? तो इनके अंदर ऑयल होगा और ल्यूकोसिन होगा जो पॉलीसैकेराइड है वाइट कलर का। उसके बाद वोलाटाइन ग्लोबुल हो गए, तो ये इसका रहता है फॉस्फेट के, विच आर प्रोटीनासियस। Some diatoms are able to glide by secreting the mucilage. Mucilage and oil globule help them planktonic form and remain to float on the surface of water. क्योंकि ऑयली अगर स्किन है तो वो क्या होगा, वाटर के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, तो वो अंदर डूबेंगे नहीं, फ्लोट होने के लिए उनको ईजी जाएगा। और रिप्रोडक्शन अगर देखेंगे तो हम इनके अंदर बाइनरी फिशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी टू ऊगैमी होता है, और फर्टिलाइजेशन जो है, तो फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट प्रोड्यूस होगा वो डेवलप होगा। नेक्स्ट, ये और एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक मैंने दिए, ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा हो गया, ये मैं शॉर्ट करने वाला था, पर आपके लिए जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो आप स्क्रीन को पॉज करके ये नोट्स लिख सकते हैं। आपको इसके लिए और अलग से नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी कवर हो चुका है, तो इसलिए इस नोट्स के बिसाइड कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, एक्सेप्ट CBSE।
डायटम्स ये अभी मैं बोल चुका हूँ, ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कॉल्ड क्रिसोफाइट, डायटम्स और डेस्माइट्स दोनों आएंगे। जो पहले के स्लाइड में कुछ रह गया होगा तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल, ये समझ में आता है, एक्वाटिक भी रहेंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल रहेंगे, बहुत कम। सम आर मराइन, सपोर्ट मच ऑफ माइन लाइफ। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो माइक्रोस्कोपिक है, बेसिकली रहेंगे। फिलामेंट को कहा जाएगा सूडो फिलामेंट, मतलब जो डेवलप नहीं है। लैकिंग, ये याद रखिए, इनके अंदर फ्लैजेला नहीं होता एक्सेप्ट इन रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब गैमेट्स मूव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कैसा देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, आइसोगैमी टू ऊगैमी, तो गैमेट की साइज सेम रहती है। पर वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मैक्सिमम गैमेट जो रहेंगे तो वो मोटाइल हो सकता है। मोटाइल रहेगा तो फ्लैजेला रहेगी मूवमेंट के लिए। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ, फ्लोटिंग बोले तो उनको फाइकोप्लैंक्टोनिक बोला है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट वेट ऑफ लिपिड। सेल्यूलोजिक इम्प्रिकमेंट विथ सिलिका टू फॉर्म द ट्रांसपेरेंट सिलिशियस शेल नोन एज फ्रूस्टुल। अभी बताया फ्रूस्टुल, इपिथिका और हाइपोथिका। लास्ट को देख लीजिएगा, समझ में आता है। वो जो बेलन होता है देखो रोटी बनाने का, उस बेलन को भी देखे, देखो साइड से ये नैरो दिखता है और बीच में सोलन दिखता है, तो वैसा होता है। ऊपर का जो पार्ट है वो इपिथिका, नीचे का जो रहता है हाइपोथिका, और पूरा जो पार्ट है वो सिलिशियस शेल से कवर हुआ हुआ लगता है। और बॉडी का सिमेट्री कहा गया है, जो पिनेट और दूसरा जो सेंट्रिक बोला था, सिमेट्री यहाँ पर बोला है, रिपीट। बाकी के स्ट्रक्चर सब कुछ हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो रहेगा वो होलोफाइटिक रहेगा, मतलब ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है बोला है। उनके अंदर पिगमेंट कौन से थे वो याद रखिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, और स्पेशल कैरोटीनाइड्स भी है, फ्यूकोसैंथिन। फ्यूकोसैंथिन ये ब्राउन पिगमेंट देने के लिए काम को आता है। और सैंथोफिल जो रहता है वो डायसैंथिन, डाइटॉक्सोसैंथिन और डाइएडिनोसैंथिन। जैंथो का मीनिंग होता है येलो कलर। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, ये है गोल्डन अलगे। यहाँ पर मैंने कहा था, मैंने फ़ोटो कवर किया इसके अंदर, ये है गोल्डन अलगे। उसके बाद ये डायटोमिसियस अर्थ, इनके यूज़ क्या है तो नेचुरल बग किलर, मैकेनिकल इंसेक्टिसाइड, अर्थ पाउडर, फॉसिल शेल फ्लोर, ये ऐसा यूज़ करते हैं। क्योंकि जो डायटोमिसियस अर्थ होता है वो पूरा समुद्र का नीचे का जो पूरा कवर होता है, मतलब नीचे का जो भी एरिया वो पूरा इन्हीं से बना हुआ रहता है, इसलिए उसको कहा जाता है डायटोमिसियस अर्थ। पहले जब मैं छोटा था उस समय वाटर स्टील के ये आते थे फिल्टर, दो स्टील के फिल्टर रहते थे, ऊपर एक रहता था और नीचे एक, तो उसके अंदर ऐसे दो पोल रहता था। ऊपर पानी डालने के बाद वो धीरे धीरे फिल्टर होकर नीचे आता, उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई कुछ नहीं था, तो उसके अंदर भी इसी को यूज़ करा था, डायटोमिसियस अर्थ। ये फिल्ट्रेशन के लिए काम को आता, या जो फिल्टर बिना करंट के वहाँ पर इनको यूज़ करता है। नेक्स्ट, ये भी देखिए, देखिए इज नोन एज ग्रास ऑफ सी। ये जो डायटम्स है इनको कहा जाता है ग्रास ऑफ सी, मेड फ्रॉम द फॉसिलाइज्ड रिमेन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक शेल क्रिएटेड बाय वन सेल ऑफ द प्लांट कॉल्ड एज डायटम्स। पर दिखाया देखिए ये डायटम्स, क्योंकि देखिए कोई भी ये एनिमल है सपोज ओशियन के अंदर, इसकी डेथ होने के बाद जब ये नीचे जाएगा तो इसके ऊपर भी क्या होगा, डायटोमिक से जो इसके ऊपर कवर कर लेगा ऐसा, और सालों साल ये ऐसा जब पैक रहेगा तो ये फॉसिल फॉर्म में कवर हो जाएगा, तो उसके ऊपर भी क्या रहेगा, डायटम्स। मैंने आपको ये भी कहा कि कोई पर्सन की डेथ होने के बाद अगर वो पानी में गिरा और उसकी डेथ हुई है तो वो कितना नीचे गया था, क्या हुआ था, वो देखने के लिए भी जब उसका ऑटोप्सी करते हैं, मतलब पोस्टमार्टम, उसके अंदर मिलेगा ये डायटम्स। सिंगल सेल्ड बेसिक फूड ऑफ ऑल हायर एक्वाटिक फॉर्म। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। दीज आर द सोर्स ऑफ फूड टू एक्वाटिक एनिमल, उनके लिए फूड का काम करेंगे, खुद के लिए फोटोसिंथेटिक है। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम फिशेस एंड व्हेल्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय डायटम्स। देखिए जो कुछ फिशेस से अब ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल यही है। इनके डिपॉजिट से पेट्रोलियम फील्ड भी बनेंगे, क्योंकि ये फॉसिल बनाने में हेल्प कर रहा है। फॉसिल बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है पेट्रिफिकेशन। पेटर का मीनिंग होता है रॉक, और पेट्रोलियम का भी मीनिंग यही हो रहा है। पेट्रोलियम में जो पेटर वर्ड है उसका मीनिंग होता है, ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल,
और ये प्रोड्यूसर है विद द हेल्प ऑफ डायटम्स। पोरस एंड केमिकली इनर्ट, इनर्ट मतलब हमको समझ में आता है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते उनको कहा जाता है इनर्ट। जैसे पीरियोडिक टेबल में लास्ट को दिया गया आपको इनर्ट गैस, रोबर, नोबल गैस, रेयर गैस जो बोल रहे हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो वो तो देयर फॉर यूज इन फिल्ट्रेशन ऑफ शुगर, अल्कोहल एंड एंटीबायोटिक्स। इनके फिल्ट्रेशन मतलब रिफाइनिंग के लिए काम कर रहा है डायटम्स। एम्प्लॉयड एज क्लीनिंग एजेंट टूथपेस्ट के अंदर, मेटल पॉलिशेस, एडेड फॉर पेंट्स फॉर नाइट विजिबिलिटी, इसके लिए काम को आता है नाइट विजिबिलिटी के लिए भी। इंसुलेशन मटेरियल, इंसुलेशन मतलब करंट नहीं लगना चाहिए फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है तो उसके लिए इनको यूज़ किया जाता है। ब्रॉयलर्स, फर्नेसेस, फर्नेसेस मतलब भट्टी। अगर आपको पता होगा देखो जैसे पहले इलेक्ट्रिक पोल जो थे उनके ऊपर जो चाइना डिश जिसको बोलते हैं सॉइल, चीनी मिट्टी, उसके बनाते थे इंसुलेटर। तो वैसा इससे भी इंसुलेटर बना सकते हैं रेफ्रिजरेटर के ऊपर, करंट नहीं लगना चाहिए बोलकर। पहले जो फ्रिज आते थे हेवी वाले उसके अंदर इसको यूज़ करते थे। इनका जो पाउडर होता है वो इस वॉल को पेंट मारने के लिए भी काम को आएगा। तो इससे क्या होता है साउंड प्रूफ वॉल बनता है, साउंड आगे नहीं जाता, क्योंकि साउंड जो ज़्यादा वॉइस का साउंड है वो वॉल के लिए हार्मफुल होगा। तो साउंड प्रूफ वॉल बना सकते हैं इससे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बोला डाइस अर्थ पैरासाइट क्लींस फॉर ह्यूमन पेट्स लाइफ स्टॉक। डॉग के लिए भी ये इसको यूज़ किया जाता है, डॉग के लिए, स्किन के लिए, बहुत सारे यूजेस है। किल्स वैरायटी ऑफ क्रॉलिंग इंसेक्ट इंक्लूड बेड बग्स, फ्लीज, रोचेस, एंड्स। किल इंसेक्ट इन 48 hours of contact. Powder tears through insect exoskeleton. They die with dehydration. Works indoor outdoor. Just sprinkle where insect lie. वो दुश्मन रेखा, एंड्स ने आना कुछ नहीं आना, उसके अंदर भी इसको यूज़ कर सकता है। देन और एक्स्ट्रा ऐड किया मैंने सिलिसियस शेल, ये हमको पता है क्या को डायटोमिसिस अर्थ या डायटोमाइट या उसको कहा जाता है किसेल गोरो, ये भी एक नाम है। रफ ग्रिटी होता है। इनके फंक्शन क्या अभी हो चुका है हमारा, नाइट विजिबिलिटी के लिए इनको काम को आता है ये। उसके बाद वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, कॉमन एग्जांपल यहाँ पर दिया है ये अंदर का देखिए। सिमेट्री, सिमेट्री के एग्जांपल थे ये, सिमेट्री में भी ये एग्जांपल आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डायनोफ्लैचेलेट। अब देखो डायनोफ्लैचेलेट मतलब इनके अंदर 2 फ्लैचेला रहेंगे, यूनिसेलुलर रहेंगे, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो एक्सक्लूसिवली मराइन रहेंगे, पानी के अंदर मिलेंगे वो सॉल्टी वाटर में। उनके अंदर डिफरेंट कलर आ सकता है बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि ये है इसलिए उनके अंदर कलर आएगा। सेल वॉल इज स्टीप सेलुलोज प्लेट ऑन देयर सरफेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों मतलब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, इसलिए जो न्यूक्लियस होगा उसको कहा जाएगा मीजोकैरियन। मीजो का मतलब होता है मिडल, करियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। एंड हैज़ परमानेंटली कंडेंस्ड क्रोमोसोम। देखिए हमारे में क्या होता है, क्रोमोसोम तभी कंडेंस होता है जब उसको वन सेल में से दूसरे सेल में जाना, उसके सिवा वो कंडेंस नहीं होता। नॉर्मली वो क्रोमैटिन थ्रेड फॉर्म में रहेगा। फ्लैजेला लाइस लॉन्जिट्यूडनली, एक फ्लैजेला से लंबी है और एक रहती है ऐसा, एक ट्रांसवर्स रहेगा, एक लॉन्जिट्यूडनल रहेगा, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। रेड फ्लैजेलेट गॉनोलिक्स, रेड डायनोफ्लैजेलेट मतलब इनके वजह से पूरा समुद्र लाल दिखता है, जिसको कहा जाएगा रेड टाइड्स। मैंने आगे इमेजेस भी डाले रेड टाइड्स जो है। बायोल्यूमिनेंस मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको कहा था कि एवरेज जो ओशियन रहता है समुद्र वो 4 किलोमीटर उनकी डेप्थ, किलोमीटर 4 किलोमीटर। जो सनलाइट होती है वो 2 किलोमीटर के नीचे नहीं जाती, जो बेस्ट सनलाइट होती है वो जाती है 200 मीटर तक, और 2 किलोमीटर के नीचे सनलाइट जाती नहीं है। तब वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म अंधेरे में रहेंगे, डार्क अंधेरे में, अब वो क्या करते हैं अपने अराउंड लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे बहुत अंधेरा है समुद्र के नीचे, क्योंकि मेरा ये 200 मीटर, 200 मीटर यहाँ तक लाइट अच्छी रहती है। अब 200 ये हो गया 2000 मीटर नीचे, 2 किलोमीटर,
यहाँ तक सनलाइट जा रही है 4 किलोमीटर। अब ये जो 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर का ये जो रेंज है, यहाँ पर सनलाइट होती नहीं है। तो यहाँ पे ये जो डायनोफ्लैचेलेट रहेंगे, ये खुद के बॉडी में क्या करेंगे, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर डेवलप हो जाएगा, जिससे डेवलप हो चुका है, जिसकी वजह से वो लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। इस फेनोमेनन को कहा जाता है बायोल्यूमिनेंस। तो ये 18 जीनस है जो बायोल्यूमिनेंस दिखाते हैं, एमिट लाइट। एग्जाम्पल गोनोलिक्स, नॉटिकुला, सिराटियम और पेरिडियम। इसके अंदर इसका फिगर आगे है, आगे कि मतलब ये बायोल्यूमिनेंस कैसा दिखता है। उसके बाद इनके जो टॉक्सिन, ये दिखने को अच्छे दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पानी के नीचे बहुत सुंदर लाइफ होती है। उसका एक वीडियो मेरे पास, मैं शेयर करूँगा कभी। तो ये दिखने को सुंदर दिखते हैं, पर ये इनसे जो निकलने वाला टॉक्सिन होता है वो बहुत खतरनाक होता है। जो अदर एनिमल है, मराइन एनिमल, उनको ये मार सकता है। उसके बाद शेलफिश कॉजेस द फैटल पैरालिसिस इन ह्यूमन बींग्स। ये यार के शेलफिश का है। शेलफिश जो होते हैं तो वो फैटल पैरालिसिस, पैरालिसिस मतलब समझ में आता है, हाफ ऑफ द बॉडी का पार्ट क्या होगा, पैरालाइज हो जाएगा। ह्यूमन बींग्स को न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो होते हैं वो भी अफेक्ट कर सकता है। उसी को कहा जाता है पीएसपी, या उसको कहा जाएगा फिश पॉइजनिंग। ये भी याद रखें। उनको गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, डायनोफाइसी या पायरोफाइटा कहा जाता है डायनोफ्लैचेलेट को। मराइन है, कुछ फ्रेश वाटर में मिलेंगे, डिफरेंट कलर है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के वजह से। उसके बाद सम आर नॉन मोटाइल, अमीबॉइड, पामिलॉइड्स एंड फिलामेंटस, मोस्टली मराइन, सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो। ये हो चुका है। इनकी भी बॉडी जो है वो रिजिड कोट से कवर्ड होगी, जिसको कहा जाएगा थिका और लोरिका, जिसके अंदर टू मैनी आर्टिकुलेटेड स्कल्पचर प्लेट रहेंगे। आर्टिकुलेटेड मतलब जॉइंटेड, जैसे वो अपनी अम्ब्रेला होती है, देखो अम्ब्रेला को जब हम ओपन करते हैं वहाँ पे वो स्टील के रहते हैं स्पोक्स, जिसकी वजह से वो ओपन होता है और वो कपड़ा रहता है, तो अलग अलग जॉइंट है देखिए। तो सेम वैसे डिफरेंट जॉइंट्स आर्टिकुलेशन से ये बना हुआ रहता है, इसलिए इनको कहा जाता है आर्मोर्ड डायनोफ्लैचेलेट। जनरली हैज़ टू ग्रूव, लॉन्जिट्यूडनल जो इसको कहा जाएगा सल्कस, और ट्रांसवर्स जो होगा उसको कहा जाएगा सिंगुलम और एन्युलस और गर्डल। टू ग्रूव्स, ग्रूव्स मतलब क्या होता है देखो, जैसे हमको सल्का गारा पता है, ब्रेन के अंदर हम बोलते हैं ना ये सल्का है गायरा है, सल्का है गायरा है, डिप्रेशन एलिवेशन, तो वैसे इनके अंदर टू ग्रूव्स होता है। ग्रूव्स जैसे डीएनए के अंदर ग्रूव्स है, देखो मेजर और माइनर ग्रूव्स, डीएनए का जब हम स्ट्रक्चर निकालते हैं तो वैसे दो ग्रूव्स है, तो उसके अंदर का एक जो लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव रहेगा उसको कहा जाएगा सल्कस, और जो ट्रांसवर्स रहेगा उसके लिए वर्ड यूज़ किया है एनुलस। एनुलस ये वर्ड का मीनिंग होता है माउथ, मतलब माउथ का जैसा शेप, ऐसा ये शेप। ये भी एक बार देख लेते हैं। हेटेरोकरंट भी बोल सकते हैं, एक लॉन्जिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ये पता। विरलिंग विप्स होता है। पिगमेंट कौन से होते हैं, अल्फा कैरोटीन, जैंथोफिल। रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट और ऑयल। न्यूक्लियस जो रहता है वो लार्ज साइज का रहता है, क्रोमोसोम कंडेंस रहेगा। इंटरसेक्स में भी इनका क्रोमोसोम कंडेंस रहता है, इसलिए मीजोकैरियोटिक कंडीशन बोला है। क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन नहीं रहेगा, ये अलग कैरेक्टरिस्टिक है देखिए, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन किस में नहीं रहता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं रहता। हिस्टोन का मीनिंग मैंने बोला है कि जिस प्रोटीन के अंदर बेसिक अमाइनो एसिड रहता है उसको कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। अर्जिनाइन बेसिक अमाइनो एसिड है, ये जिसमें भी रहेंगे वो रहेगा बेसिक प्रोटीन, वो जो बेसिक प्रोटीन को कहा जाएगा हिस्टोन। इनके अंदर नॉन हिस्टोन है। मीजोकैरियोटिक कंडीशन, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को कहा गया प्यूसुल प्रेजेंट फ्लैजिला बेस may have one or more vesicle and takes part in rotation। ये फ्लोएटेशन के लिए काम को आएंगे, फ्लोएटेशन एंड ओस्मोरेगुलेशन। उसके बाद सम डायनोफ्लैजिलेट्स हैव ट्राइकोसिस्ट एंड सिनिडोब्लास्ट, दोज ऑफ सिलेंट्रेट। ये सब समझ में आता है क्योंकि आपको एनिमल किंगडम में आएगा वहाँ पर। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ऑकर थ्रू द सेल डिवीजन, आइसोगैमस टू अनआइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, और लाइफ साइकिल के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होगा।
ज़ाइगोटिक मियोसिस मतलब ज़ाइगोट प्रोड्यूस होने के बाद उसके अंदर मियोसिस होकर वापस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आ जाता है उसके अंदर। और गैमेटिक मियोसिस जो होता है वो हो जाएगा नॉक्टिलुका में। नॉक्टिलुका भी बायोल्यूमिनेंस दिखाता है, आगे मैं दिखाऊंगा उसका फिगर आपको। ये देखिए, ये जो दिख रहा है, तो ये है ग्वानुलिक्स, ग्वानुलिक्स, ये भी है ग्वानुलिक्स, और ये है रेड टाइट्स, रेड टाइट्स। तो ये ऐसे दिखता है, दिखने को देखो कितना सुंदर दिख रहा है, पर ये इसके अंदर इसके साथ जो रहने वाले अदर मराइन एनिमल्स है इनके लिए टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से दूसरे एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो ये है रेड टाइट्स। देखो यहाँ पर बोला है सबमराइन डायनोफ्लैजिलेट शो द बायोल्यूमिनेंस, 18 जीनस है जिसके अंदर बताया गया। नॉटिकुला बताऊंगा मैं, इसके आगे जो है नॉटिकुला। ड्यू टू फॉस्फोरेंस एट सी ग्लोस एट नाइट, नाइट को सी ग्लोस होता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। सम डायनोफ्लैजिलेट लाइक ग्वानलिक्स कैंटेला प्रोड्यूसर टॉक्सिन, अब इस टॉक्सिन का नाम याद रखना है, सैक्सिटॉक्सिन इनटू द सी in water which is highly poisonous to vertebrate fishes and other aquatic marine animals. Shellfish consume the dinoflagellate, accumulate the poison which is not harmful to the shellfishes, but upon being consumed causes severe illness in man. Man के अंदर क्या होगा, अभी बोला है, जो PSP बोला था अभी कि ये पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनस इसको कहा जाएगा, पैरालाइटिक शेल फिश पॉइजनिंग में इवन प्रूव टू बी फैटल, प्राणघातक, जिससे डेथ हो सकती है ह्यूमन बींग की भी। सम डायनोफ्लैजिलेट प्रोलीफरेट मतलब स्वेल होता है और उससे रेड टाइट्स प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल गॉनलिक्स और गैनोडिनियम, दो एग्जांपल दिए यहाँ पर। ये देखिए ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, देखिए ये है नॉटिकुला। ये है नैक्टिकुला। ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको कहा जाता है बायोल्यूमिनेंस। मूवी है देखिए एक विलन, उसके अंदर जो सॉन्ग है वहाँ पर ये दिखाया गया है। हमको लगता है ये ऐसा दिखाया गया होगा, पर रियल में होता ही, इसको कहा जाता है बायोल्यूमिनेंस। जो एनिमल है वो अपने अंदर फास्फोरेंस और लाइट प्रोड्यूस करेंगे।